हेलो दोस्तों। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे इंटीजर्स के बारे में। इससे पहले हम लोग ने इंटीजर्स के थोड़े से इंट्रोडक्शन देखा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को नंबर लाइंस पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पिछली क्लास में देखी हुई है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज मेन चीज़ पढ़ेंगे इंटीजर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में कि इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और जल्दी से रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं और एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले क्या जाना था, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर्स हमारे काउंटिंग में या किसी चीज को गिनने में मदद करते हैं, किसी चीज को काउंट करने में मदद करते हैं, वो नंबर्स कैसे होते हैं, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद फिर डिस्कवरी हुई थी किसकी, जीरो की। तो जीरो के साथ अगर हम नेचुरल नंबर्स को ऐड कर देते हैं, रख देते हैं, मतलब नेचुरल नंबर विथ जीरो, तो वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। तो होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां तक भी चले जाए वो सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स, जिसको हम जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से होते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के फिर जीरो ऐड होता है, फिर पॉजिटिव नंबर्स इसमें ऐड होते हैं। ऐसे करते हुए जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स में कुछ नंबर्स होते हैं जो कि निगेटिव साइंस के साथ साथ होते हैं, जिसमें माइनस का साइन लगा होता है। अब जिसमें अगर माइनस का साइन लगा है तो ये जो नंबर्स -1 से लेकर इधर के जितने नंबर्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, निगेटिव नंबर्स। फिर उसके बाद ऐसे नंबर जो जीरो के बाद के होते हैं वो कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक, तो ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स, ये जो एक कॉम्बिनेशन बनता है नंबर्स का, ये क्या होता है, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आप लोगों ने देख लिया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ी सी फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि इंटीजर्स कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो हमेशा जीरो से छोटे होते हैं। ठीक, निगेटिव नंबर हमेशा जीरो से छोटे होंगे। जैसे इनको ऑर्डर में कैसे रखा जाता है, -3 इज लेस देन -2। ठीक है, या इसको ऐसे कर दें, -2 इज लेस देन -1, -1 इज लेस देन 0। फिर ये किससे जीरो छोटा होता है, 1 से। 1 किससे छोटा होता है, 2 से। 2 किससे छोटा होता है, 3 से। ऐसे करते करते नंबर्स बढ़ते रहते हैं और इधर साइड भी नंबर बढ़ते रहते हैं। तो देखिए, जैसे हम लोग पॉजिटिव नंबर्स पे देखते हैं कि एक के बाद एक बढ़ रहा होता है, उसी तरह निगेटिव नंबर्स पे इधर से उल्टा बढ़ रहे होते हैं। मतलब -1 जो होगा वो बाकी सारे निगेटिव नंबर से छोटा बड़ा होगा, -2 -3 से बड़ा होगा, जबकि इस केस में उल्टा होता है कि 3 2 से बड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो जीरो जो होगा वो सारे निगेटिव नंबर से बड़ा होगा और इधर सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। फिर जो सबसे छोटा निगेटिव नंबर होगा वही एक्चुअल में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये कुछ केस होते हैं। फिर उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में कि इंटीजर्स के एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, अब एडिशन या सब्सट्रैक्शन से पहले आपको एक टर्म जानना होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी इंटीजर की क्या होती है वो चीज जान लेते हैं, उसके बाद ही आगे एडिशन या सब्सट्रैक्शन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है एडिशन या सब्सट्रैक्शन में। ठीक, तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू, आप किसी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं जानते हैं तो आपको प्लस या माइनस करने में, सब्सट्रैक्शन या एडिशन करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो पहले जानेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर्स। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम लोग इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो कैसे नंबर लाइन बनती है।
तो यहाँ सेंटर पे हमारा क्या होता है, 0 होता है, या ओ हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओ। फिर इधर क्या होता है, ए बी सी डी ई, ठीक है। सेम इधर क्या होगा, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये 0 होती है, ये क्या होता है 1 होता है, ये क्या होता है 2 3 4 एंड 5, इस तरह बढ़ते जाते हैं। इधर कौन सी वैल्यू होती है, -1 -2 -3 -4 और -5। तो यहाँ पे अगर वैल्यू की बात की जाए तो ए और ए डैश एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स होते हैं, मतलब ए कॉमा ए डैश क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स होते हैं, जो कि होता है 1 और -1, ठीक। तो हर एक जो यहाँ पर टर्म दिया गया है, जैसे बी और बी डैश, सी और सी डैश, डी और डी डैश, ई और ई डैश, ये जो दोनों नंबर्स सारे होते हैं ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पे अगर बात की जाए किसी दो नंबर्स की, जैसे मैं ले लेता हूं, मैंने लिया सी और सी डैश, तो मैंने लिया सी कॉमा सी डैश, ठीक, ये मैंने लिया। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि जो सी डैश है वो जीरो से कितना दूरी पे है, सी डैश जीरो से कितना दूरी पे है, तो आप क्या बताएंगे, 1 2 3, उसको आप -3 नहीं बोलेंगे, आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि -3 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसा थोड़ी नहीं कहेंगे, या -3 मीटर्स की दूरी पे है, ये नहीं कहेंगे, क्योंकि -3 मीटर एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है ना, रियल लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में -3 नाम जैसा कुछ होता नहीं, -3 किलोमीटर आप किसी दूरी के नहीं बता सकते, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट्स, ये एक्चुअल में जीरो से जो हमारा सी डैश है, सी डैश जीरो से 3 यूनिट्स की दूरी पे है, ठीक। वहीं अगर बात की जाए सी कितना दूरी पे है, तो सी भी हमारा 1 यूनिट 2 यूनिट और 3 यूनिट्स की दूरी पे है जीरो से। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि सी डैश जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 यूनिट्स की दूरी पे है, और सी कितना है, वो राइट हैंड साइड पे 3 यूनिट्स की दूरी पे है, ठीक। तो यहाँ पे ये अंतर आ सकता है, लेकिन इसको आप ये नहीं कहेंगे कि ये -3 यूनिट की दूरी पे है और ये +3 यूनिट की दूरी पे है, ठीक है। तो +3 -3 ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये चलो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, वहां पे सिर्फ यूनिट देखी जाती है। तो देखिए 1 यूनिट इतना जो गैप होगा ये 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये जो नंबर जो ना तो किसी पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ही निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नंबर को हम ऑब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, किसी नंबर की, किसी भी इंटीजर्स की ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, वो नंबर विथ ना तो उसमें जीरो ना माइनस का साइन हो ना ही प्लस का साइन हो, तो ये जो नंबर कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, ऑब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक। ये नंबर क्या कहलाएगा, ऑब्सोल्यूट वैल्यू। अब ऑब्सोल्यूट वैल्यू को एक्चुअल में किया क्या जाता है, देखिए कैसे करते हैं, देखिए अगर यहाँ पे लिखा है +3, ये लिखा है -3, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के, ठीक। मतलब +3 को हमने एक दो लाइंस के बीच में रखा और -3 को भी दो लाइंस के बीच में रखा, तो ये एक्चुअल में लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस जो है ये रिप्रेजेंट करती है मॉड को, क्या कहती हैं इसको, मॉड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मॉड। तो मॉड ऑफ किसी नंबर का अगर हम मॉड निकालना है तो वो एक उसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू बताता है, उस नंबर की ऑब्सोल्यूट वैल्यू बताता है, उस वैल्यू पे ना तो पॉजिटिव साइन होगा ना तो निगेटिव साइन होगा। तो मॉड ऑफ +3 या मॉड ऑफ -3 वो इक्वल होगा 3 के, ठीक। किसी भी वैल्यू का, किसी भी इंटीजर का अगर हम मॉड निकालते हैं तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या दे देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू दे देता है मॉड, ठीक है। तो मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, या मॉड ऑफ +3 इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ -3 भी 3 ही होगा, मतलब या तो निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसकी जो अगर मॉड निकालते हैं तो उसका जो नंबर आता है वो बिना निगेटिव या बिना पॉजिटिव के साइन के अलावा आता है, मतलब उसमें ना तो पॉजिटिव साइन लगेगा ना ही निगेटिव साइन लगेगा, तो वो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, मॉड आएगा, ठीक। तो ये ऑब्सोल्यूट वैल्यू है, और यही जो नंबर है इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। ये ऑब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, +3 और -3 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 3, ठीक। तो समझिए
ठीक है, तो ये क्या दे देता है, मॉड 3 दे देता है। मॉड 3 का मतलब क्या है, इसको हम पढ़ते कैसे, इसको हम मॉड 3 पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि +2 का मॉड कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये इसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक। -3 का मॉड कितना होगा, 3, ठीक। या इसको हम क्या पढ़ेंगे, मॉड 3, इसको हम क्या पढ़ेंगे, मॉड 2, इसको क्या पढ़ेंगे, मॉड 3। समझ गए आप लोग, समझ, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, तो ये ऑब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक। ये ऑब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ना तो उसमें पॉजिटिव साइन होगा ना तो नेगेटिव साइन होगा। अगर नेगेटिव साइन है उसमें तो हम लोग उसको मॉड लगाएंगे, और मॉड लगा करके उसको क्या करेंगे, उसकी ऑब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव साइन को हटा करके वही जो नंबर्स हो गए वही क्या होगा, उसका ऑब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब हम लोग एडिशन की बात करते हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स, तो देखिए इंटीजर्स का रोल क्या है, इंटीजर्स हमें कुछ टर्म बताता है, जैसे गेन को हमें इंटीजर बताएगा, लॉस को इंटीजर बताएगा, एबव जो होगा वो भी इंटीजर से हम जान सकते हैं, बिलो अगर कोई चीज है तो उसको हम क्या भी इंटीजर से जान सकते हैं, ठीक। तो गेन भी बता रहा है, लॉस भी बता रहा है, तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज वर्क कर रही है। लेकिन अगर किसी इंटीजर को ऐड करना है तो कैसे करते हैं, देखिए अगर +2 में हमें क्या करना है, +3 को ऐड करना है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है +2 +3 को ऐड करना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, इधर -1 -2, ये इधर बढ़ता जा रहा है, इधर क्या है 1 2 3 4 5, आगे तक चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर +2 में +3 को ऐड करना है तो क्या होगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से हम कहाँ गए सबसे पहले, +2 पे, ठीक। अब +2 में +3 और ऐड करना है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और मुझे ऐड करनी है, 3 यूनिट मैंने और ऐड कर दी। अब हम जंप करके कहाँ पहुंच गए, अब हम पहुंच गए +5 पे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, +5, मतलब 2 + 3 = 5, ठीक। ये बात हुई। दूसरा, अगर बोल रहा है +2 में हमें क्या ऐड करना है, -3 ऐड करना है, +2 में -3 को ऐड करना है, तो कैसे करेंगे कि एक नंबर लाइन खींचेंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5, यहाँ थोड़ा गैप ज्यादा हो गया, वो इक्वल डिस्टेंस पे आप समझिएगा उसको, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, +2 जा रहे हैं, ठीक। +2 मतलब 2 यूनिट हमने आगे ली कि हम यहाँ पहुंच गए। अब उसके बाद कह रहा है -3 यूनिट ऐड किया मैंने, अगर -3 ऐड कर रहे हैं तो -3 का मतलब होता है हम लेफ्ट साइड चल रहे हैं, किस साइड चल रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो कितने दूरी लेफ्ट साइड जाना है, -3 मतलब 3 यूनिट्स, तो 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट हम लोग बैक आए हैं तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, ये वाले पॉइंट पे, और ये पॉइंट कौन सा है, -1 का। तो ये क्या हो रहा है, 2 + -3 = क्या आ जा रहा है, -1, ठीक। तो -1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक। तो ये तरीका होता है इंटीजर्स को ऐड करने का। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और चलिए इधर बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन सपोज कह रहा है -2 में -3 को ऐड करना है, ठीक है। अगर -2 में -3 को ऐड करना है तो उसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, -2 था, तो हम 0 से -2 यूनिट की दूरी पे आ गए यहाँ पे,
अभी हम -2 यूनिट की दूरी पे उस पे हमने क्या ऐड किया, -3 और ऐड किया। -3 का मतलब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं। कितने यूनिट, 3 यूनिट। 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट्स पे अगर हम लोग और चलते हैं तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस समय, -5 पे। तो -2 -3 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आंसर आ जाता है हमारा, -5। क्या जा रहा है, -5 इसका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब एडिशन के दो रूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं एडिशन के, मेनली दो होते हैं। देखिए कैसे क्या होते हैं। रूल फर्स्ट, रूल फर्स्ट क्या कहता है, अगर हमें दो पॉजिटिव या दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे और जो उनका कॉमन साइन है उसको हम लगा देंगे तो सिंपली ऐड हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे, अगर हमें सपोज -2 और -3 को ऐड करना है तो इनकी दोनों नंबर्स की, दोनों इंटीजर्स की हमें क्या लेनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू लानी पड़ेगी। तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देना है। तो हमें क्या करना है, 2 और 3 को ऐड करना है। तो 2 और 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, वो हमें दे देगा 5। ठीक, 5 दे दिया। उसके बाद जो इन दोनों का कॉमन साइन है, दोनों इंटीजर्स का कॉमन साइन था, तो दोनों इंटीजर्स में कॉमन साइन क्या था, निगेटिव। अगर निगेटिव कॉमन साइन है तो हम सीधे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे। तो जो हमारा नंबर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, उसका आंसर मिल जाएगा। मतलब -2 प्लस -3 आंसर आ जाएगा हमारा -5। ठीक, एक और एग्जांपल लीजिए। कुछ एग्जांपल दूसरा है, इसमें अगर दिया हुआ है -7 प्लस -8 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों को ऐड करना है, -7 को और -8 को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, इसका पहले 7 का और 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी हमारी, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 7, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक, ये निकाल लिए। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को, दोनों एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो इनका आंसर क्या आएगा, ये आएगा 15। ठीक, अगर 15 आ रहा है, फिर उसके बाद इस नंबर पे क्या करना है, ये जो दोनों इंटीजर्स हमारे पास सबसे पहले थे, इन दोनों का जो कॉमन साइन है, जैसे माइनस है ना कॉमन साइन, तो हमें क्या करना है, माइनस यहाँ पे लगा देना। तो जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -15। ठीक, अब ये बात हुई माइनस साइन के साथ। अगर एक नंबर है हमारे पास +9 +6, ठीक, दो नंबर्स है, दोनों के साइन क्या है, प्लस है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 9, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 6। इन दोनों को अगर ऐड किया गया तो ऐड करने पे क्या गया, 15। ठीक है, 15 आया। फिर उसके बाद जो इंटीजर हमारे पास सबसे पहले थे, उनका जो कॉमन वैल्यू साइन था वो क्या था, प्लस। तो प्लस हमने सामने लगा दिया, तो हमारा नंबर मिल गया, वो क्या मिल गया, +15। तो इसका एडिशन क्या आ गया, +15। ठीक, ऐसे ऐड करते हैं, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, देखिए रूल 2 कहता है कि अगर दो इंटीजर्स हैं जो कि अलग अलग साइन के हैं तो उनको कैसे ऐड करेंगे, इसमें हम वो जानेंगे। देखिए सपोज हमारा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में एक है -7 +5, इसको ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, इन दोनों इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी रहेगी। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 7, +5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, जो बड़ा वाला एब्सोल्यूट वैल्यू है उसमें से छोटे वाली एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। इसलिए हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है,
डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये आएगा 2, ठीक, 2 आएगा ना, 7 माइनस 5 2 आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो हमें सबसे पहले दो इंटीजर्स दिए गए थे, इनमें जो बड़ा वाला इंटीजर है उसका जो साइन है उस साइन को हमें यहाँ पे लगा देना है। तो बड़ा वाला इंटीजर क्या है 7, 7 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। तो ये जो वैल्यू हमारी आई ये क्या आई, इसका आंसर आ गया -2, ठीक, समझ में आया। मतलब हमें क्या करना है, दो इंटीजर्स है हमारे पास, उन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद उनका डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस के बाद उनमें से जो दोनों में से जो बड़ा वाला इंटीजर था उसमें जो बिगेस्ट था ना, जो बिगेस्ट था उसका जो साइन रहेगा वही साइन हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के डिफरेंस पे लगा देना है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको मैं भी करूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ करने की कोशिश करिए। दिया हुआ है 7 प्लस -3, इसको अगर हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 7, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 4, ठीक। अब 4 डिफरेंस है तो इनमें बिगेस्ट वाला कौन सा 7, 7 का साइन क्या है प्लस, तो अगर प्लस है तो ये +4 रहेगा, तो +4 क्या आ जाएगा इसका आंसर, समझ में आ गया। अगर यहीं पे क्या होता, एक और एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है कि दिया हुआ है 3 प्लस -8, ठीक। अगर ये दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 3, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 8, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5, ठीक। अब इन दोनों में सबसे बड़ा वाला कौन सा था 7 था, ये सॉरी 8 था, तो 8 का साइन क्या था माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का आंसर आ जाएगा -5, ठीक, इनका आंसर क्या आ जाएगा। तो ये ऐसे निकालते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की, इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो देखिए जो सब्ट्रैक्शन होता है वो बेसिकली क्या होता है, किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स होता है, क्या होता है एडिटिव इनवर्स होता है, इस चीज को लिख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वो एडिटिव इनवर्स ऑफ एडिशन होता है, ठीक, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स या जो भी बोल सकते हैं, ये एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर्स होगा, ठीक। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए अगर वहां पे दिया हुआ है कि -3 है, तो -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा +3, समझ गए। अब आप समझेंगे इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, समझने की कोशिश करिएगा एक बार। देखिए अगर एग्जांपल दिया हुआ है 6 - 4, क्या दिया हुआ है 6 - 4, तो यहाँ पे दो दो इंटीजर्स दिए हुए हैं जो कि एक 6 है और एक क्या है -4, इनको हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे 6 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, ठीक, क्या लिखेंगे 6 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -4, हाँ -4 है ना इंटीजर, 6 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -4, हम इसको कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए 0 यहाँ -1 -2 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब कह रहा है क्या है, पहले 6 है तो हम कितना जंप किए यहाँ से 6,
इसमें क्या ऐड करना है, प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -4, मतलब हमें क्या करना है, इसमें -4 को ऐड करना है। अगर -4 को ऐड करना है, 6 यहाँ पे देखिए माइनस था, हमने एडिटिव इनवर्स का मतलब यहाँ पे प्लस लगाया और एडिटिव इनवर्स एडिटिव, ठीक है, एडिटिव इनवर्स हमने यहाँ पे लिख दिया ऑफ -4, मतलब इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पे माइनस था, हमने उसको निगेटिव करना था, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक, लिख सकते हैं। अब 6 था, 6 में हमें प्लस करना है -4, तो 6 में हमने 6 पहले जम किया, इसके बाद -4 जब प्लस होगा तो माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड आएगा। अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो 6 से कितने यूनिट, 4 यूनिट, तो 1 2 3 एंड 4 यूनिट। जब 4 यूनिट इधर आया तो ये कहाँ गया, 2 पे, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, 2, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एक एग्जांपल है हमारे पास, इनका रूल रूल देखिए क्या कहता है, रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो रूल कहता है कि अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, उनको हमें क्या करना है, उन्हें हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक। कैसे करेंगे, देखिए, अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक है -8, उसको हमें सॉरी, एक हमारे पास क्या है, 5 है, उससे हमें सब्सट्रैक्ट क्या करना है, -8 को सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल बेसिकली यही है कि हमें रूल नंबर 1 क्या कहता है, हमें इसका क्या करना है, इसका हमें निकाल लेना है, मतलब दोनों की अलग अलग अगर साइन है तो, अगर डिफरेंट साइन है तो, अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करना है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है 5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है, क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 5 और 8 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3, 3 आ जाएगा। अब इन दोनों में जो बड़ा वाला है उसी की साइन हमें लगा देनी है, तो इसका क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, ठीक। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको कहीं पे भी आप लोग कर सकते हैं, अगर दो इंटीजर्स हैं दोनों के साइन डिफरेंट है तब, ठीक। अब क्या कह रहा है कि अब कोई इंटीजर है जिसके दोनों के साइन सेम है, मतलब कैसे, 5 माइनस प्लस 5, ठीक। अगर ऐसा दे रहा है तो क्या करना है, देखिए, इसका 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 हमें वो निकालना है, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी 5, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, सीधे सीधे 0, तो 5 और इसका 0 क्या आ जाता है, 0, सीधा सिंपल है, एकदम आसान तरीका है। अगर 0 आ गया तो 0 में कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं, ठीक, सिंपल है। अब एक तरीका और मैं आपको जनरल तरीका बताता हूँ जिसमें से सारे बच्चे लगाते हैं, सब लोग, जैसे हम लोग भी अगर करते हैं तो वो आप लोग हमेशा करेंगे, ये तो आपकी बुकिश लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज है जो आप लोग खुद समझ सकते हैं कैसे करते हैं वो चीज, देखिए, देखिए, अगर इंटीजर, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी पे नहीं दिया हुआ है, देखिए, अगर दिया हुआ है प्लस माइनस, ये क्या देगा हमें, माइनस का साइन देगा। अगर प्लस और प्लस दिया हुआ है तो ये क्या देगा, प्लस देगा। माइनस और माइनस दिया हुआ है तो ये क्या देगा, माइनस। जैसे कैसे एग्जांपल में देखिए, 5 प्लस -4 दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। अब 5 -4 आपको पता है क्या होता है, 1, ठीक। ये बहुत आसानी से आ गया। अगर 5 -4 दिया हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस सॉरी प्लस होता है, ठीक। माइनस और माइनस प्लस होता है, लाइक साइंस प्लस होते हैं, अनलाइक साइन निगेटिव लेते हैं, ठीक। तो यहाँ माइनस और माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9, ठीक। बहुत इजी, एकदम इजी सवाल है, इसको आराम से कर लिए। फिर उसके बाद अगर दिया हुआ है -5 प्लस -3, अगर ये दिया हुआ तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए, ये इसका ये आया, इसका ये आया, -5 + 3 है तो इसको -5 तो -5 रहेगा, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा, -3। अब माइनस और -3 है तो मैंने क्या आपको क्या बताया था, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाती है, 5 और 3, इन दोनों क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं,
इनको ऐड जब किए तो क्या हो गया, 5 और 3, 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बड़े वाले साइन का क्या है, 8, ये -8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अगर इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, देखिए कैसे, एक नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे क्या था, पहले हम कितना चले, -5 गए, -5 का मतलब लेफ्ट साइड 5 पॉइंट्स आए, फिर उसके बाद -3 और ऐड किया उसमें, जब -3 और ऐड किया तो इसको हमने 3 पॉइंट्स और चले, 1 2 3, 3 यूनिट्स और चले, तो कहाँ गए, -8 पे, तो हमारा क्या हो गया, -8 आंसर आया, ठीक। ये तरीका होता है। तो ये तरीके हैं कुछ कैसे निकालने के, इनको निकालने का, ये अपने से कर सकते हैं आप लोग, तो इनको आप करिए। आज की क्लास हमारी यहीं से खत्म होती है। हम लोग ने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन और एडिशन भी देख लिया इंटीजर्स का। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो किस चीज की होगी, वो हमारी फ्रैक्शंस के ऊपर होगी। हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और फ्रैक्शंस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।